हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं सुबह के 9 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो ये देखिए, आज का मौसम कुछ ऐसा है। आज जो है वो बादल नहीं है, बहुत अच्छी धूप है। और यहाँ पे लगे हैं मिस्त्री और मजदूर जो आ गए हैं। 9 बजे का टाइम है तो आ गए हैं। तो ये लेंटर डालना है इसमें, तो इसकी तैयारियां हो रही है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है, झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया है। और अब बर्तन जो वो साफ कर रही हूँ मैं उनको। तो बर्तन आधे मैंने साफ़ कर लिए हैं और आधे बचे हैं मेरे को साफ़ करने के लिए। तो बर्तन थोड़े से ही हैं क्योंकि हम दो ही हैं। हमारे बच्चे जो है वो चले गए हैं पढ़ने बाहर। जहाँ लड़की है वहाँ लड़का भी चला गया है, तो हम दो ही हैं अब। तो आदमी दो हो या तीन, तो काम तो होता ही है, खाना भी बनाना पड़ता है और सब काम करना ही पड़ते हैं। तो ये देखिए, बर्तन हो चुके हैं मेरे साफ़। और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी चूल्हे की साफ़ सफाई करूंगी और फिर इसकी लिपाई करूंगी। तो ये देखिए, बर्तन हो चुके हैं मेरे अब। तो आज हमारे यहाँ क्या है कि अभी तक भी ठंड है। दिन में धूप होती तो गर्मी होती है और सुबह और शाम को ठंड होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश हो रही है। तो इसलिए अभी तक हमारे यहाँ ठंड भी है और दिन में गर्मी भी है। हमारे यहाँ पंखा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैंने झाड़ू भी लगा दिया है रसोई में, और कमरे में और बाहर तो मैंने पहले ही लगा दिया था, वो नहीं दिखाया है आप लोगों को। तो ये देखिए, अब चूल्हे की लिपाई कर लेते हैं। तो ये सब काम करना ज़रूरी होते हैं। जैसे हमें खाना खाना ज़रूरी होता है, उसी तरह से सब काम भी ज़रूरी होते हैं। ये सब काम रूटीन से करने पड़ते हैं रोज़। हमें हर रोज़ ये काम करना ही पड़ता है। जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, और जो ये चूल्हा है इसका भी हमें लिपाई करनी पड़ती है हर रोज़। अगर नहीं की जाए तो ये गंदा सा दिखता है, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए हैं इसको साफ़ किए हुए। तो इसलिए हम इसको भी हर रोज़ लिपाई करते हैं। और ये जो है ये रंग होता है नीला, इससे हम इसको चौका लगाते हैं साइड में। ये थोड़ा सा कच्चा रख लिया है हमने, इसमें मिट्टी डाली है, मिट्टी से लिपाई की है पहले। और हर रोज़ इसमें हम चौका लगा देते हैं हरे रंग का। हमारे यहाँ हरे रंग का ही चौका लगाते हैं। और गोबर का जब कोई किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तभी ही हम गोबर का चौका लगाते हैं, नहीं तो ऐसे हम रंग डाल के ही चौका लगाते हैं। तो ये देखिए, इसको भी लगा लूँगी मैं अब। इसके बाद मुझे जाना है कमरे में। वहाँ तो मैंने साफ़ सफाई कर दी है, लेकिन बेडशीट वगैरह जो है वो झाड़ के बिछानी है मुझे। तो चौका लगाने के बाद हाथ धो लूँगी मैं, और उसके बाद फिर जाऊँगी कमरे को। तो मैंने बेडशीट जो है वो चेंज कर दी है, क्योंकि गंदी हो गई थी। बाहर काम लगा है तो इसलिए जो धूल होती है वो अंदर तक आ रही है, तो उसको मैंने निकाल दिया है और नई बिछा दी है बेडशीट। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और इसका रंग भी मुझे बहुत पसंद है दोनों बेडशीटों का। तो ये भी मैंने ऐसे ही बिछा दी है। इस पर तो सोता कोई नहीं है अब, जो दूसरे वाला है, लेकिन ऐसे ही बिछा दी है मैंने। और अब जो बेडशीटें चेंज की हैं उनको भी धो लूँगी, और थोड़े से कपड़े हैं उनको भी धो लूँगी मैं। तो मैंने पहले ही डाल दिए थे कपड़े वॉशिंग मशीन में। उसके बाद ही मैं रसोई में लगी थी काम करने, और उसके बाद कमरे में किया मैंने काम। तो उतनी देर में वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल गए थे।
तो अब मैं इनको ले जाऊंगी नलके पर और फिर इनको करूंगी साफ़। तो ये जो वॉशिंग मशीन का कवर है इसको मैं नहीं खोलती हूँ, क्योंकि ऊपर से फट चुका है और बाहर रहने देती हूँ, इसको नहीं उतारती हूँ मैं, क्योंकि ये धूप में रखी होती है मशीन, तो फिर ऐसे ही इसका रंग जो भी फेड हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं उतारती हूँ, इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। तो कपड़े मेरे धुल गए हैं वॉशिंग मशीन में। अब मैंने कपड़े निकाल लिए हैं और वॉशिंग मशीन को मैं साफ़ पानी से धो दूँगी, क्योंकि बड़ी देर रहने देते हैं तो फिर जो इसका मतलब जो कपड़े धोते हैं हम, इसका जो मैल वगैरह होता है वो जम जाता है इसमें, इसलिए इसे तुरंत धोना पड़ता है। तो ऐसे इसकी भी पूरी केयर करना पड़ती है, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है जल्दी से ही। तो इसलिए मैं इसको भी धो लूँगी और उसके बाद ही नलके को जाऊँगी, वहाँ पे मैं कपड़े धोऊँगी फिर। तो ये देखिए हमारा यहाँ का काम ऐसा होता है, इस तरह से काम करती हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप। और कमेंट में बताना आप भी कि हम मतलब हमारे यहाँ जो काम होता है, आपके यहाँ कैसे कैसे काम करते हैं और किस तरह से काम होते हैं। तो हम जो है पहाड़ों में रहते हैं, तो हम तो इसी रूटीन से काम करते हैं और ऐसे ही करते हैं काम। तो ये है मेरी सासू माँ। तो ये देखिए कपड़े मैंने जो है वो साफ़ पानी में निकाल दिए हैं आधे, और आधे जो है वो निकालने। तो हमारे यहाँ दिन में धूप लगी होती है और शाम को बारिश आ जाती है, हर रोज़ यही हो रहा है। तो अभी तो हमने कोटी वगैरह नहीं लगाई है, लेकिन जब मैं बकरी के पास जाती हूँ तो मुझे कोटी वगैरह स्वेटर वगैरह लगा के जाना पड़ता है, क्योंकि 2 बजे के बाद बारिश आ जाती है तो बहुत ठंड लगती है जंगल में। तो इसलिए यहाँ पर तो अभी गर्मी आई ही नहीं है, पता नहीं कब आएगी गर्मियाँ। तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं, इनको मैं अब पूरे अच्छे से हाथ से झाड़ के डाल दूँगी सूखने के लिए। तो मेरा घर का सारा काम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ बकरी चराने। तो ये देखिए मेरी बकरी। तो ये जो बकरियां हैं ये तीनों ने बच्चे दे दिए हैं। तो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर में रहेंगे 2, और जो एक और बकरी है छोटी सी, वो चली जाएगी जंगल को। तो ये 3-4 बकरी जो इनको ले जा रही हूँ मैं, और 2 जो है वो घर में ही है, क्योंकि वो अभी तक छोटे हैं। तो ये देखिए मेरी बकरी। तो मैं जा रही हूँ बकरी चराने। तो आज मैंने जो स्वेटर नहीं ली है, ऐसा लग रहा है कि आज बारिश नहीं होगी, क्योंकि बादल है नहीं। तो देखते हैं, अगर बारिश आ जाएगी तो मैं आ जाऊँगी घर को जल्दी। तो मैं आ चुकी हूँ जंगल में, तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे चराऊँगी मैं बकरी। अभी बहुत दूर जाना है हमने, ऊपर तक। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी वीडियो पूरी देखना। और कमेंट में भी बताना, जो मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसको भी बता देना आप कि ये वीडियो ऐसे बनाया करो, कोई टिप्स दे देना मुझे। तो ये देखिए बकरी मेरी आ चुकी है चरने, घास खा रही है बकरियाँ। तो ये छोटी सी बकरी जो थी वो पहले भी दिखाई थी मैंने आपको, जब बहुत छोटी थी। तो ये इतनी बड़ी हो गई है, और मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया है, व्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि
मेरी कुछ तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया ब्लॉग। अब आज बना लिया है। तो ये देखिए, अगर तबीयत अच्छी नहीं होती तो कुछ भी मन नहीं करता, कोई काम भी नहीं होता है और कुछ भी नहीं। एक तो मेरा जो है लड़का भी चला गया और लड़की भी चली गई, उसकी वजह से भी मैं बहुत परेशान थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो ये देखिए मैं बैठी हूँ। अभी तक मेरे साथ एक और लेडी है, वो आएगी, लेकिन वो अभी अपने घर से निकली है, तो पता नहीं कब तक पहुँचेगी। अकेले तो बकरी चराने में डर लगता है, क्योंकि यहाँ जो है अभी भालू वगैरह भी दिखाई देने लगे हैं। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उसकी तरफ दिखाई देते हैं, तो फिर ऐसे अकेले में डर लगता है जाने का। तो अभी शाम हो चुकी है। तो ये देखिए मेरे खाना जो है वो बन चुका है। तो आज मैंने राजमा की खिचड़ी बनाई है। तो अभी अंधेरा हो गया है, 8 बजे का टाइम है। तो ये देखिए बहुत अंधेरा हो गया है अभी। तो आज का व्लॉग इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तो थोड़ा सा आपको कमरा भी दिखा देते हैं। ये देखिए मेरे पति जी लेटे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। तो बाय बाय।